दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आदि पुरुष मूवी रिलीज़ हो चुकी है। बहुत से लोगों ने देखा, मैं भी गया था थिएटर में। एक आस लेकर मूवी देखने गया और सोचा कि हमारे ग्रंथों के बारे में कुछ बताया जाएगा। वैसे तो हमें पहले से पता ही है काफ़ी चीज़ें, लेकिन सोचा क्या पता कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो अभी तक ना पता हो। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गुड़ गोबर ही कर दिया मूवी का। पता नहीं क्या मूवी बनाई है। जो रिव्यू है बहुत बुरा है और मेरा भी यही रिव्यू है कि इस मूवी को देखने से अच्छा आप अपने पैसे किसी को दान में दे दें तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे। आदि पुरुष मूवी 2023 में रिलीज़ हुई। एक इंडियन माइथोलॉजिकल मूवी है जिसे ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई मूवी है, लेकिन सच कहा जाए तो 60 रुपये के बराबर भी आपको इसमें पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो हमारे एक्चुअल रामायण से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। सबसे पहले बात आती है कि कास्टिंग क्या कर रखी। हमारे रामायण में राम जी, लक्ष्मण जी, रावण हो गए, सभ्यता का ध्यान रखते थे, मर्यादा का ध्यान रखते थे, एक भाषा होती थी उसका ध्यान रखा जाता था। ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं है। देखने में लगता है कि ये मूवी कोई माचो लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, कुछ रैपिंग चल रही है, बीच में डायलॉग्स ऐसे हैं जैसे कि रैप से उठाए गए हों। अगर राम जी की बात करी जाए, हमारे रामायण में बहुत हंसमुख हमारे राम जी रहे हैं, लेकिन इस मूवी में राम जी को एक आक्रामक रुख दिया गया है, गुस्से वाला। जैसा कि बाहुबली मूवी में प्रभास को गुस्से वाला लुक दिया गया, वैसा ही सेम लुक इसमें है, जबकि राम जी का एक्चुअल लुक हंसमुख है। काफ़ी हंसमुख है हमारे राम जी। ऐसा कुछ इस मूवी में नज़र नहीं आया। अगर आपको देखना है एक्चुअल राम जी की छवि तो आप देख सकते हैं दूरदर्शन की जो रामानंद सागर की रामायण थी, वो वाला लुक एक्चुअल लुक है हमारे राम जी का। भगवान रामचंद्र जी अद्भुत शक्ति थी उनके पास, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, उन पर कोई हावी नहीं हो सकता था। किंतु इस मूवी में दिखाया गया है कि रावण राम जी पर भारी पड़ रहा है। वो मार के राम जी को पीछे धक्का दे रहा है, वो चट्टान से जाके टकरा रहे हैं और गिर जा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हो भैया? सर्वशक्तिमान भगवान रामचंद्र जी को रावण छू भी नहीं सकता था उनकी मर्जी के बिना, और आप इस मूवी में दिखा रहे हो कि रावण राम जी को मार के दूर धक्का दे रहा है, चट्टान से वो गिर रहे हैं। मतलब क्या दिखा रहे हो भाई? तो बिल्कुल भी सही चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। हनुमान जी की अगर बात करी जाए तो हनुमान जी के डायलॉग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे इस मूवी में। एक्चुअल में हनुमान जी वेदों के ज्ञाता है, किस भाषा का उन्हें उपयोग करना है वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा उन्होंने कभी यूज़ नहीं करी थी। लेकिन इस मूवी में हनुमान जी की भाषा का तो मजाक ही उड़ा दिया गया है। तो हनुमान जी एक डायलॉग मारते हैं इस मूवी में, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब क्या है ये? कोई रैप गा रहे हो जैसे कि हनुमान जी। आजकल की हमारी जनरेशन क्या सीखेगी? हनुमान जी भगवान शिव के अवतार, परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी, और वो ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। यही सीखेगी हमारी जनरेशन। और एक चीज़ और दिखा रखा है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी इंद्रजीत उन्हें आराम से मार दे रहा है, वो गिरा दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में हनुमान जी शिव जी का रूप है, उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता उनकी मर्जी के बिना, और इंद्रजीत उन्हें गिरा दे रहा है। और इंद्रजीत को भी क्या दिखा रखा है? इतना भयंकर शक्तिशाली धनुर्धारी है वो, लेकिन उसको धनुष चलाते हुए दिखाते ही नहीं है। सिर्फ वो माया करता है, जादू करता है, जैसे कोई मैजिशियन को दिखा रखा हो बस। बात आती है सीता जी को, पता नहीं क्या कपड़े पहना रखे हैं। सीता जी की छवि, उनको कपड़े तो ढंग से पहनाए होते, उनके पूरे हाथ बाजू ऐसे ही दिख रहे हैं। तो इस तरह का गेटअप सीता जी पे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था। और इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है कि हनुमान जी जब आते हैं तो सीता जी उन्हें कंगन देती हैं, जबकि एक्चुअल में कंगन नहीं दिया था सीता जी ने, उन्हें चूड़ामणि दिया गया था। चूड़ामणि यानी कि बालों पे पहना जाता है, तो उसको चूड़ामणि कहा जाता है। तो वो ना दिखा के कंगन देते हुए दिखाया गया। रावण की भूमिका ऐसे दिखाई रखी है, रावण की भूमिका इस तरह से दिखा रखी है जैसे कि ये रामायण नहीं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी का कोई सीन चल रहा हो। पुष्पक विमान, अब पुष्पक विमान है या वो चमगादड़ है, आप देखिएगा। चमगादड़ को पुष्पक विमान बना रखा है। रावण एक ब्राह्मण था, विद्वान था, और इस मूवी में क्या दिखा रखा है कि रावण मीट को छूता है और उसको अपने पुष्पक विमान यानी कि अपने चमगादड़ को खिलाता है। बिल्कुल ही बेकार चीज़ें दिखाई गई हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो लैंग्वेज जो यूज़ करी गई है वो सतयुग की लैंग्वेज नहीं है, वो कलयुग की लैंग्वेज है। जो कलयुग की लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, सतयुग में भगवान रामचंद्र जी जो लैंग्वेज बोलते थे वैसी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है।
सुग्रीव और बाली को क्या दिखा रखा है समझ नहीं आ रहा है। सुग्रीव और बाली को चमगादड़ या चिंपैंजी दिखा रखा है, लेकिन वो बंदर तो नहीं है बिल्कुल भी। सोने की लंका हमारे रामायण में हमें बताया गया थी लंका सोने की थी, लेकिन यहाँ तो लंका को काले रंग में रंग दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी हॉलीवुड मूवी चल रही है और गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन्स हैं, और या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से आप कंपेयर कर सकते हो, बट एक्चुअल रामायण से नहीं कर सकते। सोने की लंका दिखती ही नहीं है। एक्चुअल रामायण में रावण की मृत्यु का राज विभीषण राम जी को बताते हैं कि उसकी नाभि में अमृत है, वहाँ पे वार करके अमृत सुखाना होगा जिससे रावण की मृत्यु होगी, किंतु ऐसा कुछ इसमें दिखाया नहीं जाता। तो काफ़ी एम्बिग्विटी है। ये जो मूवी बनाई गई है रामायण के नाम पे साक्षात एक कलंक है। अगर आप लोग इसको ना भी देखने जाएं तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। इससे अच्छा आप दूरदर्शन की रामानंद सागर जी की रामायण देखिए। असली चरित्र, असली ज्ञान का आपको आभास होगा। इस मूवी से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसी लेक्चर के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।